फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यानी लाइट जब मेटल की सरफेस पर पड़ती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। फिगर में हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जब लाइट मेटल की सरफेस पर पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाते हैं और एनोड क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करते हैं। इस तरह से करंट प्रोड्यूस होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और जो करंट प्रोड्यूस हुआ इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये सारा जो लाइट का इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब अगर हम एनोड को, जिसे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था, उसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें यानी रिवर्स कर दें, तो फिर ये एनोड रिपेल करना शुरू कर देगा इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इसकी तरफ आ रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हुई कि ये इस रिपल्शन को ओवरकम करे तो फिर ये एनोड तक पहुंच पाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी ना हुई कि वो इस रिपल्शन को ओवरकम करे तो ये एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो फिर हम पोटेंशियल को, रिवर्स पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएंगे। रिवर्स पोटेंशियल के बढ़ने से वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। और इससे हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं वो वोल्टेज जिस पे इलेक्ट्रॉन इस एनोड तक पहुंचना बंद हो जाते हैं। और अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है। उस काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम करने के लिए हमें जो कम से कम पोटेंशियल देनी पड़ेगी वो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाती है। और इस पोटेंशियल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच नहीं पाता और सर्किट का करंट जीरो हो जाता है। और हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है एंड दैट विल बी इक्वल टू v नॉट e विच इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन वोल्टेज एंड करंट तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। ये हमने दो मुख्तलिफ इंटेंसिटीज के लिए ग्राफ प्लॉट किया है। ऊपर I1 और I2 जो आप देख रहे हैं ये इंटेंसिटी को जाहिर करता है और IP फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जाहिर करता है। इस ग्राफ में हम ये देखते हैं कि जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो इंक्रीज हो गया लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रही। ये इफेक्ट हम जो वेव नेचर है, लाइट की वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी। इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल से डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंटली सामने नहीं आया। दूसरा ग्राफ जो हम देखते हैं ये भी वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ हमने दो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर बनाया और F1 और F2 फ्रीक्वेंसी है जहां पर हम देखते हैं कि F2 ज्यादा है और F1 कम है। साइंटिस्ट का यह ख्याल था कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से या कम करने से स्टॉपिंग वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन हमने की उसके मुताबिक फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गई।
और फ्रीक्वेंसी कम करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम हो गई। ये इफेक्ट भी हम वेव नेचर की बुनियाद पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और जो रिजल्ट्स थे, जो ऑब्जर्वेशंस हमने की इस एक्सपेरिमेंट में, उनके रिजल्ट्स ये थे कि जो सबसे पहला पॉइंट जो हम यहां पर देखेंगे वो ये है कि एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने देखा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल थी वो बढ़ गई। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरी बात, एक खास फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकलता है, इस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दें, कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर नहीं निकलता। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल टू मेटल वेरी करती है, ये डिपेंड करती है हम किस किस्म का मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा रिजल्ट जो हम यहां डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि करंट बढ़ जाता है, लेकिन जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो एनर्जी चेंज नहीं होती। अब ये सारे इफेक्ट्स जो हैं ये वेव नेचर को जहन में रखते हुए हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और क्लासिकल थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। लेकिन आइंस्टाइन ने प्लैंक के आइडिया को, जो उसने दिया था कि जो रेडिएशन है उसमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उसे इस्तेमाल करते हुए आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, और उसने बताया कि जब हम कोई फोटोन ऑफ लाइट मेटल पर गिराते हैं तो फिर उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन दो काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। पहला, वो उसमें से कुछ एनर्जी इस्तेमाल करके मेटल की सरफेस से बाहर आ जाता है, और दूसरी बात, जो बाकी एनर्जी उसके पास बचती है उससे वो आगे मूव करता है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी hf है, वर्क फंक्शन को phi से हम जाहिर करते हैं। सो hf माइनस phi इज इक्वल टू 1/2 mv²। वर्क फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए जिससे ये मेटल की सरफेस से बाहर निकल आए। और हमें पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिससे कोई इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकलेगा। इसलिए वर्क फंक्शन phi इज इक्वल टू hf0, और जो पीछे हमने इक्वेशन डिराइव की है उसमें ये वैल्यू पुट करें तो hf माइनस hf0 इज इक्वल टू 1/2 mv²। और यहां हमने ये देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, लेकिन जो पार्टिकल थ्योरी है, जो प्लैंक ने एजम्पशन दी है, या जो कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट है, उसकी मदद से वी कैन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सक्सेसफुली।